हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना मेल्टिंग योर हार्ट ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांगजी कुछ दिनों से बाहर जा चुका था, 1 हफ्ते से 8 दिन हो चुके थे कि वो बाहर जा चुका था और आज वो वांगजी हमारा वापस आने वाला था। इसलिए विंग जो है ना जल्दी जल्दी, क्योंकि विंग ने हमारे वांगजी की शर्ट को पहना हुआ था, क्योंकि वांगजी की जब उसे याद आती थी ना तो विंग वांगजी की शर्ट को वेयर करता था, तो वो पहना हुआ लेटा हुआ था। तो अभी वो निकाल कर रख देता है कबर्ड में, तभी विंग का ध्यान जो उन फाइलों के सेक्शन पे चला जाता है। उस फाइलों के सेक्शन को देखने के बाद विंग जल्दी से जो है ना उसमें से वो फाइल निकालता है जिस फाइल को वांगजी ने रखा था। विंग को क्यूरियोसिटी थी उसमें क्या था करके, तो इसलिए विंग देखता है तो वहाँ पे उसे 2 फोटो नज़र आती है। जो एक फ़ोटो थी वांगजी की मदर की एंड एक फ़ोटो थी एक लड़के की, छोटे से लड़के की। एंड विंग उस फोटो को हैरानी से देख रहा था। विंग जस्ट उसे कंटिन्यू उसे देख रहा था। विंग कहता है कि ये फ़ोटो यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड तभी जो है ना डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे सर्वेंट कहता है कि सर मास्टर कुछ टाइम के बाद आने वाले, क्या आप एयरपोर्ट पे उन्हें पिकअप करने के लिए जाना चाहते हो, अंकल पूछ रहे हैं। तो विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहता है, जहाँ पे वो इंसान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग उस फोटो को वहीं पे रख देता है जहाँ से उठाई थी विंग ने, और रख देता है। देन वो सारी चीज़ों को हैंडल करने के बाद विंग अपने फ़ोन को उठाता है और अपनी मदर को कॉल करता है, जहाँ पे वो अपनी मॉम को कॉल करते हैं, मॉम क्या आपसे मुझे बात करनी है, क्या आप मुझे मिल सकती हो। तो मैडम यू कहती है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है विंग जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। कुरैन दूसरी कार में वांगजी को पिकअप करने के लिए गया था, बट विंग यहाँ से दूसरी तरफ अपनी मैडम यू को मिलने के लिए गया था, अपनी मदर को मिलने के लिए गया था, जहाँ पे वो अपनी माँ को यानी मेंशन में ही वो डायरेक्टली घुसता है। उसके घर में घुसने के बाद जहाँ पे चेंग था, यानली थी एंड यानली कह रही हूँ लुलू, यानली हाँ यानली ही थी। एंड जो हमारे फेमियन एंड मैडम यू ऐसे ही बैठे हुए थे, जहाँ पे मैडम विंग ऐसे कहते, जहाँ पे विंग आता है और सबको ग्रीट करता है, जहाँ पे मैडम यू कहते सॉरी बेटा लास्ट टाइम के लिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। विंग कहते कोई बात नहीं मम, मैं भूल चुका हूँ वो सारी बातें, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जहाँ पे उसकी मम कहते हाँ पूछो क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मॉम वो मेरी फ़ोटो कहाँ है। तो मैडम यू कहती कौन सी फ़ोटो विंग। तो कहता वही मॉम जो लास्ट टाइम आपने फर्स्ट टाइम मेरी फ़ोटो क्लिक की थी, याद है आपको, हमने जब न्यू कैमरा बाय किया था उस टाइम पे। तो मैडम कहती ओह वो फ़ोटो वो तो गुम हो गई। तो जो मैडम यू ऐसे कहती तो विंग कहते गुम हो गई मतलब। तो मैडम यू कहते विंग जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो निकाली थी देन मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उन फोटोज़ को लेके गई थी, बट वो जो है ना गुम हो गई उस दौरान जब मैं दिखाने गई थी। तो आप उस फोटो के बारे में क्यों बात कर रहे हो विंग। तो कहते सच में वो गुम हो गई। तो मैडम यू कहते कि हाँ सच में वो गुम हो गई, मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी थी कि तुम्हारी पहली फ़ोटो जो मैंने अपने खुद के कैमरे से निकाली थी वो गुम हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। क्या हुआ विंग, कुछ हुआ है क्या। तो ये कहता नहीं नहीं मम नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मैं जैसे ऐसे ही पूछ रहा था। तो मैडम यू कहती ओह अच्छा ठीक है, कुछ खाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ। मैं कहता नहीं नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे फेमियन कहते हैं मुझे पता चला कि आज लानवांग जी वापस आने वाला है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लानवांग जी के पास नहीं जाना चाहिए था तुम्हें। तो विंग कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कार में आकर बैठ चुका था। बैठने के बाद विंग सोचता है कि लानवांग जी तुम्हारे पास ये फ़ोटो क्या कर रही है, मेरी फ़ोटो और तुम्हारे पास बचपन की, माँ ने कहा कि ये गुम हो गई और ये तुम्हारे पास कैसे पहुंची लानवांग जी। विंग यही सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ हम लानवांग जी को देखते, जहाँ पे वो एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका था, जहाँ पे कुरैन हमारे लानवांग जी को पिकअप करने के लिए आ चुके थे। जहाँ पे वांग जी कहते अंकल आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ से डायरेक्टली ऑफिस ही जा रहा, ऑफिस जाने के बाद मैं वापस आऊँगा, ऐसे वो कहता है। बट कुरैन कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, मैंने सोचा कि तुम इतने दिनों के बाद आ रहे हो तो मैं तुम्हें मिल लूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया था, बट तुम तो हाँ सच में वांग जी इतना काम करोगे। तो वांग जी कहते अंकल प्लीज़ मुझे काम करना ज़रूरी है, आप जानते हो मुझे अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा। तो कुरैन कहता है कि मुझे नहीं सुनना, ये हर बार तुम बिज़नेस की बातें करते रहते हो, सच में वांग जी तुमने अपनी ज़िंदगी को भुला दिया है। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एक सेक्रेटरी कहता है कि सर हमें चलना होगा। तो वांग जी कहते हैं ठीक है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वांग जी चला जाता है। कुरैन कहता है सच में ये बच्चा भी ना बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कुरैन कहता है। देन वो कुरैन भी जो ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे हमारा भी मेंशन में आ चुका था। मेंशन में आने के बाद वो पूछता है कि क्या सर आए हैं। तो वो सर्वेंट बताता है कि अंकल का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं, वांग जी सीधा ऑफिस चला गया है करके। तो विंग जैसा आया था ना वो वैसा फिर से रिटर्न चला जाता है।
एंड विंग कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें घर में आना चाहिए था, घर में तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। ऐसे विंग सोच रहा था एंड विंग ऑफिस के लिए निकल चुका था। विंग आधे घंटे के बाद ऑफिस के सामने खड़ा था, वहाँ पे वो अपनी कार को पार्क करता है एंड देन वो अंदर जा रहा था। बट वहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर थे ना वो वहाँ पे आ चुके थे और विंग को सवाल पूछ रहे थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको पता चल गया है लगता है कि लान वांगजी ने न्यू डील को क्रैक किया है, इसलिए आप उनसे मिलने के लिए आए हो और आप उसके हस्बैंड हो, तो आप क्या सोचते हो, क्या उन्होंने अच्छा किया या नहीं, क्या आप उनके साथ फिर से राइवलगिरी जो है ना वो एक दूसरे से नफरत करते हो, क्या वही कंटिन्यू रखने वाले हो या आप भी उन्हें उनसे टॉप पर जाना चाहते हो। एक्सेट्रा सवाल विंग से पूछे जा रहे थे बट विंग उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है एंड विंग निकलने की कोशिश कर रहा था बट विंग निकल नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट विंग न्यूज़ रिपोर्टर के सामने ऐसे बुरी तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो किसी भी तरह से रिएक्ट करता है ना तो सारे लोग जो ना उसका स्कैंडल बना सकते हैं। इसलिए विंग काम होते हुए कहता है कि मुझे आइडिया नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे जानना है, मैं पहले उसे पूछूंगा उसके बाद मैं आपको सबको बताऊंगा। बट वो लोग कहते कि आप क्या पूछोगे, क्या आप उनके हिसाब से ही सारे काम करते हो क्या, एक्सेट्रा जो सवाल पूछे जा रहे थे, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। विंग उन लोगों के बीच में से जो ना उन लोगों को थोड़ा सा पुश करके जो ना जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जो ना लिफ्ट के पास आ जाता है, जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पार्किंग एरिया में कहाँ से जो फोटो बोले तो न्यूज़ रिपोर्टर आ सकते हैं करके, क्योंकि लान वांगजी का हर बार पार्किंग एरिया जो ना सेफ रहता था, तो यहाँ पे कैसे क्या आ गए विंग को पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग लिफ्ट में चढ़ चुका था। विंग डायरेक्टली जो वांगजी का ऑफिस था ना वहाँ पे डोर ओपन होता है एंड वांगजी के ऑफिस में वो डायरेक्टली एंटर होता है बट वांगजी उस ऑफिस के अंदर नहीं था। विंग कहता ये भी कहाँ है, क्या कर रहा होगा, ऐसे ही विंग सोच रहा था एंड विंग ऐसे ही वहीं पे बैठ जाता है, क्योंकि और बाहर गया तो और कुछ ना हो जाए, इसलिए जो ना विंग वहीं पे बैठ जाता है। ऐसे नॉर्मली वांगजी के टेबल के ऊपर इधर उधर घूम रहा था और वो वांगजी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वांगजी से वो मिलना चाहता था और विंग के मन में भी सवाल था कि वो फोटो तुम्हारे पास आई कैसे, तो विंग ये भी सवाल उससे पूछना चाहता था बट अब वो क्या कर सकता था, जस्ट उसे इंतज़ार करना था हमारे लान वांगजी का। इसलिए विंग लान वांगजी का इंतज़ार कर रहा था कंटिन्यूसली। एंड कुछ टाइम के बाद जो है ना वांगजी अपने सर्वेंट बोल रही हूँ मैं, असिस्टेंट के साथ जो ना अंदर एंटर होता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देखता है देन एक स्माइल करके जल्दी से सामने जाके खड़ा हो जाता है। जब वांगजी विंग को देखता है ना पूरा शौक था बट तभी वांगजी जो उस फाइल को दे देता है और जो है ना सर्वेंट को वहाँ से जाने का इशारा करता है, सर्वेंट बोल रही असिस्टेंट को जाने का इशारा करता है, असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जैसे दौड़ बंद होने की आवाज़ आती है ना तो वांगजी जल्दी से चलते हुए जाता है एंड देन विंग को डायरेक्टली वो किस कर देता है और विंग पूरा शौक। वांगजी ने डायरेक्टली विंग को जो है ना टेबल के ऊपर झुका दिया था आधा एंड विंग को डीपली वो किस करना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग पूरे शॉकिंग मोड में था एंड वांगजी उसे किस कर रहा था, कंटिन्यूसली किस करते जा रहा था एंड किस को ब्रेक करता है और विंग को कहता है कि आई मिस यू सो मच, ऐसे कहते जो ना वो फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है डीपली और भी ज़्यादा वो किस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग अभी किसका रिस्पॉन्स दे रहा था वांगजी के मुँह से, जब उसने सुना ना आई मिस यू सो मच तो विंग ने भी उसे मिस किया था, हाँ इस लिप्स को भी उसने मिस किया था, इसलिए विंग भी उसे किस बैक करते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को प्यार से किस कर रहे थे। किस करते हुए जो ना वांगजी विंग को जो ना उठाता है, उठाकर जो है ना अच्छे से टेबल के ऊपर बिठा देता है, जहाँ पे विंग जो है ना वांगजी को टाइटली उसके कमर के अराउंड अपने पैरों को रैप करके रखा था एंड गले में भी एंड वांगजी और भी ज़्यादा उसे किस कर रहा था। कुछ टाइम के बाद किस कर होने के बाद जो ना वांगजी लिप्स को छोड़ देता है एंड उन दोनों के जो सर थे ना एक दूसरे से मिले हुए थे, कनेक्टेड थे, जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को देखता है एंड उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, उसके नोज़ पे किस करता है, उसके चिक्स पे किस करता है, उसके आइज़ के ऊपर किस करता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी आई मिस यू विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आई मिस यू टू, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांगजी जैसे एक स्माइल करता है एंड देन उसके बाद जो है ना वो विंग के नेक के पास आता है एंड जो अपनी फिंगर थी ना उसे धीरे धीरे जो ना विंग के नेक पे ऐसे एक ही फिंगर जो था ना वो घुमाने लगता है, जहाँ पे विंग को अजीब सा फील हो रहा था उसके नेक के अराउंड। वांगजी की जो फिंगर थी ना थोड़ी कोल्ड थी बट फिर भी विंग के बॉडी में इससे सेंसेशन हो रही थी, जहाँ पे विंग कहता क्या क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, ऐसे विंग कहता है। बट हमारा वांगजी जैसे एक स्माइल करता है देन जो था ना विंग ने जो कोट पहना हुआ था उस कोट को जल्दी जल्दी वो बाहर निकालता है, जहाँ पे विंग कहता है रुको, ऐसे वो कहता है। बट हमारा वांगजी जो था ना विंग का कोट को बाहर निकाल देता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या कर रही हो तुम क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा, जहाँ पे वांगजी कहता है कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो ना विंग के जो शर्ट के बटन थे ना, कॉलर के बटन जो थे ना, उन 3 बटन्स को ओपन कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है रुको ये ऑफिस है तुम्हारा, तुम भूलो मत। तो वांगजी कहता है हाँ जानता हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बार बार मुझे रुकने के लिए मत कहो,
इतने दिनों के बाद मैं तुम्हें अपने पास देख रहा हूँ, अपने पास फील कर पा रहा हूँ, मुझे अब रोको मत, ऐसे कहते हुए जो है ना वांग जी फिर से विंग के नेक पे आ जाता है एंड नेक पे लिक करना स्टार्ट कर देता है। एंड विंग कहता है रुको, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा। बट वांग जी जो था ना वो कहता है नहीं, कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी विंग के नेक पे जो ना किसेस करते जा रहा था, किसेस कर रहा था, सकिंग कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है लांसान प्लीज़ रुक जाओ, कोई आ जाएगा, ऐसे वो कह रहा था। बट हमारा वांग जी जो ना विंग के नेक पे वो किस कर रहा था एंड विंग के शर्ट के अंदर जो था ना अपना एक हाथ डाल देता है, जहाँ पे विंग की सांसें इससे हेवी हो रही थी। एंड विंग कहता है कि लांसान प्लीज़ रुको, ऐसे वो कह रहा था क्योंकि विंग को अजीब से अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस हो रही थी ना, इसके कारण हमारा विंग ये सब कह रहा था। और लांसान फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड उसे डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड तभी धड़ांग से डोर ओपन हो जाता है एंड जो इंसान था ना वो सामने देख के शॉक था। यहाँ पे विंग एंड वांग जी जो किस कर रहे थे ना, वो जो है ना विंग देखकर शॉक एंड वांग जी अपने सर को पीछे करता है और वो भी खुद को ऐसे देखकर वो भी शॉक था। बट तभी वो विंग के सामने था ऐसे ही एंड जो सामने जो इंसान था ना उसने डोर को बंद किया एंड अपने कदमों को पीछे लिया और पलट कर वो जाने लगा। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हें कहा था, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है अब क्या होगा। जहाँ पे जो वांग जी था ना वो कहता है वो कुछ भी नहीं होगा, शीशान गई तो थे ना, कुछ भी नहीं होगा। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, उन्होंने हमें ऐसे देखा। तो वांग जी कहते हैं नहीं। और विंग कहते हैं देखो वो चले गए देखो। तो वांग जी कहते हैं जाने दो, सभी लोग ये सब करते हैं। तो विंग कहते हैं सभी लोग करते हैं, मस्त इसका मतलब ये नहीं कि सबको हम दिखा के ये सारी चीज़ें करेंगे करके। तो मैंने कितनी बार कहा था कि रुको बट तो वांग जी कहते हैं छोड़ो मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे कहते हैं। जो ना वो विंग के बालों के अंदर अपने हाथ को डालता है, विंग की गर्दन को अपने पास खींचता है और विंग को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे विंग जो ना उसके चेस्ट पे हिट करना स्टार्ट कर देता है, रुक जाओ डेविल, ऐसे विंग कहना चाहता था बट विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे वांग जी उसे फोर्सफुली किस करने के बाद वो रुक जाता है, जहाँ पे विंग सांसें ले रहा था गहरी। विंग कहता है तुम ना सच में डेविल हो। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि अभी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं सब कुछ घर जाके करूँगा, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें इंतज़ार है, इसका मतलब मैं ये सब करूँ करके, है ना। तो विंग कहता है नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ ये सब करो। वांग जी कहते हैं अच्छा, क्या तुम्हें अब टॉप नहीं बनना। तो विंग कहता है नहीं, मैं बॉटम बन के ही खुश हूँ, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है देखा, मैंने तो पहले ही कहा था बॉटम में ही अलग मज़ा है। तो विंग कहता है तुम्हें तो बनना चाहिए था ना फिर बॉटम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी नहीं अब बस करो। तो विंग कहता है तो फिर तुम्हारी ट्रिप कैसे रही, क्या तुमने जो करने के लिए गए थे वो हो गया। तो वांग जी कहता है कि हाँ सब कुछ हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो विंग कहता है तो वांग जी तुम यहाँ पे कैसे। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं जस्ट तुमसे मिलने आया था, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ। तो वांग जी कहता है बिल्कुल तुम आ सकते हो, मुझे लगा था कि तुम मुझे अंकल के साथ एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए आओगे बट तुम तो नहीं थे। तो विंग कहता है हाँ मैं नहीं था, मैं थोड़ा बाहर गया था। तो वांग जी कहता लगता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड के आने की खुशी नहीं थी। विंग कहता है नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे तुम्हारे आने की बहुत ज़्यादा खुशी थी बट फिर भी मैं बाहर गया था। तो वांग जी कहता है कि ओके कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि तो बताओ क्या क्या चल रहा है, क्या तुमने जो डील क्रैक की थी तो कितना अमाउंट तुम्हें पास हुआ। तो वांग जी सारी चीज़ें विंग को बता रहा था जो बिज़नेस के रिगार्डिंग बातें थी। और वांग जी और विंग ऐसी बिज़नेस की बातें करते। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि विंग अभी मेरी मीटिंग है, तुम तब तक बैठो मैं आता हूँ। तो विंग कहता है नहीं मैं अभी जा ही रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है रुक जाओ ना विंग, कुछ टाइम की ही बात है। विंग कहता है मैं जानता हूँ कि मीटिंग्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और मुझे भी अपने ऑफिस जाना है, ऐसे कहते जो ना वांग जी को वो एक हक करता है, वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद विंग अपने ऑफिस में पहुँच जाता है। ऑफिस में पहुँचने के बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग के मन में वो सवाल था कि वो फ़ोटो उसके पास क्या कर रही है करके। तो विंग ने सोचा कि आज रात को जब वांग जी घर पे आएगा ना तब वो पूछेगा करके, इसलिए विंग घर पे जाता है। घर में जाने के बाद जो कुरान भी आ चुका था और शीशान भी थे। शीशान का फेस तो पूरा तरह से रेडी था, शीशान तो विंग से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि विंग कहते हैं यस, ऐसे कहता है। विंग को लग रहा था कि अभी वो कुछ कहेंगे। शीशान कहते हैं कि मैं आज यहाँ पे नहीं हूँ, मैं अपने वाइफ के साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। तो विंग कहते हैं हाँ ऐसे कहते हैं। एंड कुरान कहते हैं कि क्या हुआ इसे, सुबह से आया लाल टमाटर बन के बैठा है, पता नहीं क्या चलता है तो तुम बच्चों के दिमाग में। तो ऐसे कुरान कहता है। एंड देन कुरान कहता है कि चलो विंग आ जाओ खाना खाते हैं। तो विंग कहते हैं हाँ अंकल आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है बट वांग जी तो नहीं आया ना अंकल। तो कुरान कहता है पता नहीं वो कब आएगा, तो उसे भी पता नहीं इतना काम करने का क्यों जुनून सवार है, तो पता नहीं हमेशा काम करता रहता है, ऐसे जो ना कुरान कहता है। जहाँ पे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना कुरान एंड विंग मिलके जो ना डिनर करते हैं।
उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है एंड वांगजी का इंतज़ार करना स्टार्ट कर देता है। एंड वांगजी जो है ना 11 बजे घर पे वापस आता है, जहाँ पे विंग कहता है, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये इंसान इतना लेट क्यों हो गया है करके। वांगजी जैसे ही कमरे में एंटर होता है ना, विंग सीधा अपने तकिए को जो ना वांगजी के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पे वांगजी तकिए को पकड़ लेता है एंड कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कहता है तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों हुए, कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे तुम। तो वांगजी थे, विंग तुम टिपिकल वाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तो वो काम कर रहा था, तुम जानते हो ना कितना ज़्यादा बिजनेस का काम रहता है। तो विंग कहता है हाँ बट तुम्हें टाइम से घर आना चाहिए। तो वांगजी कहते विंग मैं टाइम से ही घर आया हूँ। विंग कहते ये कौन सा टाइम है, 11 बज चुके, तुम्हें नजर आ रहा है। तो वांगजी कहते विंग कोई कभी कभी लेट हो जाता है। विंग कहता है ऐसे लेट कभी नहीं होता है, तुम सब कुछ गलत कर रहे हो। तो वांगजी जस्ट उसे देख रहा है घूर के और कहते विंग छोड़ो ना, चलो बताओ क्या हुआ है तुम्हें। तो विंग कहता कुछ भी नहीं, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, तुम खाना खा के आ गए हो या खाना सर्वेंट को कहो लगाने के लिए। तो वांगजी कहते कोई ज़रूरत नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ। तो विंग कहता कहाँ खा के आया हो। तो वांगजी कहते कहाँ विंग, मैं क्लाइंट के साथ बाहर गया था इसलिए। तो विंग कहते कौन सा क्लाइंट, लड़की थी या लड़का। तो वांगजी उसे देखते कहते क्या मतलब है विंग तुम्हारा, लड़की हो या लड़का, वो तो मेरे लिए क्लाइंट ही रहेगा ना। तो विंग कहता क्या पता क्लाइंट की जगह किसी और को मिलने के लिए गए होंगे, तो वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं ना जिनके पास तुम मिलने के लिए जाते हो। वांगजी कहते विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कहते हैं हाँ हाँ जानता हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी जो है ना वॉशरूम में आ चुका था, तो विंग भी वहीं पे आके खड़े होते कहते चलो ना अपने कपड़े उतारो ना। तो वांगजी कहते क्या। तो विंग कहता अभी तुम्हें दूसरे क्लोथ नहीं पहनने, अब नाइट सूट नहीं पहनना। तो वांगजी कहता है हाँ पहनना है विंग। तो विंग कहता है तो उतारो ना। तो वांगजी कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ करना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं रेडी हूँ करने के लिए वैसे भी। तो विंग कहता है नहीं 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 मैं तो जस्ट तुम्हें बोल रहा था। तो वांगजी कहते तुम बताओ ना विंग तुम क्या चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, बताओ। विंग कहता कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है एक बात में। तो वांगजी कहता है कि ठीक है विंग गुस्सा मत करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन उसके बाद जो है ना विंग वांगजी को जो ना नाइट सूट उसे पहनने के लिए दे देता है एंड विंग बाहर आ जाता है, बाहर आकर बैठ जाता है एंड विंग कहता है मैं अभी उससे पहले ये सवाल पूछ लूँगा, ठीक है। ऐसे कहता है। वांगजी कुछ टाइम के बाद जो ना बात लेकर आ जाता है, आने के बाद जो ना वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जो ना सोच में डूबा हुआ था, ऐसे ही बैठा हुआ था। जहाँ पे वांगजी आता है विंग के शोल्डर पे हाथ लगता है, तो थोड़ा सा विंग जो ना डर जाता है। विंग कहता है हाँ कौन, ऐसे विंग पलट कर देखता है, जहाँ पे वांगजी कहता है क्या हुआ है विंग, किस गहरी सोच में तुम डूबे हुए हो। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं ऐसे कहता है एंड वांगजी आकर वहाँ पे बैठ जाता है, जहाँ पे कहता है कि विंग क्या हुआ है मुझे बताओगे तुम। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं। तो वांगजी कहते हैं हाँ विंग तुम्हें देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है करके, अब बोलो भी क्या तुमने मुझे इतना मिस किया कि तुम अब पागल हो चुके हो। विंग कहते हैं तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें मिस किया होगा, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहते और रियली विंग तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें भला मिस क्यों करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जैसे एक स्माइल करता है, ओके मत करो मिस, मुझे मत करो, मुझे मिस करने के लिए मुझे किसी और को लाना होगा है ना विंग। विंग कहता है किसे, नहीं तुम किसी और को नहीं ला सकते हो। तो वांगजी जैसे एक स्माइल करता है, जिसके बाद जो ना विंग कहता है कि ऐसा है ना मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो वांगजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तो मुझे बताओ तो विंग कहता है सॉरी। वांगजी कहता है किस लिए। तो विंग कहता है मैंने ना तुम्हारी फाइल देखी। वांगजी कहते कौन सी फाइल विंग कौन सी फाइल। तो विंग कहता वो कबर्ड में जो थी ना उस फाइल को देखा। तो वांगजी कहते कबर्ड में। तो विंग कहता जिसमें तस्वीर थी। तो वांगजी उसे देखता है और वांगजी शांत हो जाता है, ऐसे जस्ट कहता है। जहाँ पे विंग कहता है वो फोटो मेरी है ना। तो वांगजी जिस हाँ में जवाब देता है। तो विंग कहता है तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो वांगजी कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या मेरे पास नहीं हो सकती है। तो विंग कहता है नहीं ये फ़ोटो तो गुम हो गई थी ना, तो तुम्हारे पास कैसे आई, मुझे ये जानना था तुम्हारे पास ये फ़ोटो कैसे आई। तो वांगजी कहता है कि ये फ़ोटो बचपन में मुझे मिली थी। तो विंग कहता है कि बचपन में कैसे तुम्हें मिली। तो वांगजी कहता है कि हाँ मैं मदर के साथ बाहर गया था, जहाँ पे किटी पार्टी एरिया जो रहता है ना, वहाँ पे लोग जाके किटी पार्टीज़ वगैरह करते हैं। तो मेरी मदर भी वहाँ पे गई थी मुझे लेके। देन वहाँ पे एक आंटी आई थी जो अभी तुम्हारी मदर है, मेरे हिसाब से उस टाइम पे वो आंटी थी। तो उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ दिखाई थी एंड वो फ़ोटो दिखा रही थी, तब मैंने एक फ़ोटो उठा ली एंड मैंने उसे जो ना रख दिया। मैंने ऐसे नॉर्मली उठा ली थी कि मैं कुछ ड्राइंग करूँगा करके, बट घर पे आने के बाद मैंने उसे ऐसे ही संभाल कर रखना स्टार्ट कर दिया। एंड उस फ़ोटो को मैंने जब अच्छे से देखा ना, तो वहाँ पे एक प्रिटी सा लड़का था, जिसे देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गया। एंड उसके बाद से मैंने इस फ़ोटो को अपने पास संभाल के रखा एंड धीरे धीरे ये फ़ोटो वाला लड़का बड़ा हो गया एंड मैंने उसे एडमायर करना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया एंड मैं उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा।
मैं उसके साथ रहना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था, बट वो मुझसे नफ़रत करने लगा था क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल करता था और मैं उसके सामने आने के लिए ये सब कर रहा था। मैं उसे दर्द नहीं देना चाहता था फर्स्ट पोजीशन हासिल करके, बट वो मुझसे चिढ़ने लगा, मुझसे नफ़रत करने लगा। ऐसे वांग जी बताता है, मतलब तुम मुझे पहले से नहीं जानते थे, जस्ट इस फ़ोटो से तुम मुझे जानने लगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ, मैं जैसे ही बड़ा हुआ तो इस फ़ोटो, हाँ, तुम्हें मैंने ढूंढा, इस फ़ोटो वाले लड़के को ढूंढा और मुझे पता चला कि वो तुम हो। देन उसके बाद मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तुम्हें और मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते मैंने बहुत हार्ड स्टडी की, अपने बिज़नेस को ग्रो किया एंड जैसे तुम बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से करते थे ना, मैंने सेम वैसे ही किया और मुझे तुम्हारे नज़र में आना था। बट नज़र में आने के चक्कर में मैं हर बार फर्स्ट पोजीशन हासिल करने लगा एंड तुम इस कारण मुझसे नफरत करने लगे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, इसलिए मैंने अंकल से कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता भेजे करके, बट तुमने मना कर दिया था। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे साथ शादी करने के अलावा, तुम्हें अपने पास रखने के अलावा, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। फिंग कहता, ओह माय गॉड, यानी मैं तुम्हारा बचपन का क्रश हूँ, है ना? तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो वांग जी विंग के फेस की ओर देखता है और कहता है, तुम हाँ सच में मेरे बचपन के क्रश हो विंग। ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, ओह मुझे लगा था कि इस फोटो के पीछे एक बहुत बड़ी सी लंबी सी कहानी होगी करके। ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझे बचपन से पसंद करते हो, तुमने मेरे अलावा किसी को पसंद तो नहीं किया ना? तो वांग जी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ओनली फॉर यू विंग, तुम ही हो जिसे मैं पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए ही मेरा दिल हर बार मेल्ट होते हुए आया है। हर बार जब भी मैंने तुम्हें देखा है, हर बार मैं तुम्हारे सामने पिघल जाता हूँ। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है, ओ रियली, सच में तुम हमेशा मेरे लिए ऐसे ही मेल्ट होते हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ, हमेशा तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है, एक स्माइल करता है एंड वांग जी के जो कॉलर था ना नाइट सूट का, उसे पकड़ता है एंड वांग जी को अपनी तरफ खींचता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं, क्या? तो विंग कहता है, अब मैं चाहता हूँ कि अभी भी तुम्हारा दिल मेरे लिए मेल्ट हो एंड तुम मुझे ऐसा फील करवाओ कि जैसे कि मैं जन्नत में हूँ। ऐसे वांग जी कहता है, बोले तो हमारे विंग कहता है, तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी विंग के साथ उस टाइम पे इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। उन दोनों का हॉट सा सेक्शन स्टार्ट हो चुका था एंड कमरे में उन दोनों की वॉइस गूंज रही थी एंड दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे।